गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे वेस्टिज के 7 स्टेप्स, है ना। 7 स्टेप डेली। आज इसी 7 स्टेप को करके आज जितने लोग आज लाखों लोग वेस्टिज में सफल हो चुके हैं, इन्हीं 7 स्टेप को करके आज ये 7 स्टेप्स को देखेंगे। यहाँ एक चीज पे आप ध्यान देंगे, 7 स्टेप डेली। डेली लिखा हुआ है मीन्स रोज, ये नहीं लिखा गया है मंथली वीकली, ये सब चीज नहीं लिखा गया है। मीन्स ये 7 काम जो करनी है आपको रोज करनी है। ये 7 काम में पहला काम की अगर बात करें तो ये आता है सभी प्रोडक्ट्स का प्रयोग करना, मीन्स यूज द प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि आपके घर में जितने भी सारे सामान अगर यूज हो रहा है, अगर वो वेस्टिज के पास है तो आपको ये सारे सामान वेस्टिज से ही यूज करना चाहिए। जैसे कि आपके घर में साबुन, सरफ, तेल, फेस क्रीम, लगाने वाला, खाने वाला तेल, चायपत्ती, कॉफी, नाइट क्रीम, डे क्रीम जैसी चीजें, ये जितने भी सारे चीजें हैं, तो आप अगर ये वेस्टिज के पास है, ये वेस्टिज में है, तो आपके घर में भी होनी चाहिए। आप घर में जो भी सामान यूज करते हैं इस वेस्टिज का होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको तो एक कम दाम में आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। इससे साथ साथ आपका विश्वास बढ़ता है। प्रोडक्ट को जब आप यूज करेंगे उससे फायदे होंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको विश्वास बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे दिखेंगे। साथ साथ आप महीने में जितने भी ये स्कीम चलता है उसका आप फायदा उठा पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। सो आप सभी जो प्रोडक्ट्स है इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हुए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दूसरा जो काम है प्रोडक्ट्स की लोगों से चर्चा करना, मीन्स शेयर द प्रोडक्ट्स। लोगों से चर्चा करने का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट को यूज किए हैं उससे आपको क्या अच्छा लगा, उसमें क्या अच्छी चीजें हैं, उसकी क्या खासियत है, ये चीज आप लोगों से शेयर करेंगे। आप उसको जब ले रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर वो क्या परिवर्तन हो रहा है, इन चीजों को बताएंगे और बताएंगे कि वेस्टिज का जो प्रोडक्ट है वो कमाल का प्रोडक्ट है, एकदम जादू की तरह काम करता है। इससे क्या होगा कि जब आप बताएंगे कि वेस्टिज का जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छा काम करता है, अच्छी तरीके से जादू की तरह काम करता है, आप उस एनर्जी के साथ जब बताएंगे और जिस एनर्जी के साथ आप यूज करके अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे ताजगी महसूस कर रहे हैं, इन चीजों को जब लोग को बताएंगे तो क्या होगा, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में लेगा, आपके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएगा, लेना चाहेगा। इसके साथ अगर तीसरी बात करें तो लिस्ट बनाना, मेक अ लिस्ट। लिस्ट किन चीजों का लिस्ट बनाना है? अपने मित्रों का, परिचितों का, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, या जिससे आप मिले हैं, आपके जो परिचित हैं, उन लोगों का लिस्ट बनाना है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। अगर आपके पास आपकी लिस्ट अगर लंबी है तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। आपको जो लिस्ट बनाने हैं, ऐसे लोगों को लिस्ट बनाने हैं जिनको आप जानते हैं और वो आपको भी जानते हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट कभी नहीं बनाना है जो आप तो उनको जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते हैं। इन चीजों को, हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना है, आपको प्री जज नहीं करना है कि ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे। इनको लिस्ट बनाते समय इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। प्री जज नहीं करना है आपको कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से आपको लिस्ट बनानी है, जैसे कि शादी पार्टी वगैरह में आप जो लिस्ट बनाते हैं सामानों का कि कोई सामान छूट ना जाए, इसी तरीके से आपको लिस्ट बनानी है कि आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले लोग, परिचित, हित, दोस्त, कोई छूट नहीं जाए, उनका लिस्ट बनाइए। साथ साथ लिस्ट बनाने का अच्छा तरीका है कि आप अपने मोबाइल फोन में कंटेक्ट देखकर आप लिस्ट बना सकते हैं। और भी घर में बहुत सारी शादी जो फंक्शन होता है उसमें लिस्ट होता है लोगों का, वहां से आप ले सकते हैं। अगर आप रोज लिस्ट में कम से कम 3 लोगों को आप शामिल करते हैं तो आपकी ग्रोथ अच्छी है, आप बहुत आगे बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो लोगों को आमंत्रित करना, इनवाइट करना है। इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को आपने जो लिस्ट बनाई हुई है, बारी बारी से लोगों को फोन से या व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर वेस्टिज की चर्चा करनी है, आमंत्रित करना है वेस्टिज के लिए। वेस्टिज में जब आमंत्रित करना है तो उसमें ध्यान रखना है कि आपका जो आमंत्रण होना चाहिए वो बेहद प्रभावशाली होनी चाहिए।
इसमें लोगों को उनको फायदा अपना दिखे, लोगों को फायदा होना दिखे, ऐसे आपको इस तरीके से आपको इनवाइट करना होता है। साथ साथ आप शुरुआत में आप सामान्य अभिवादन से उसको शुरू करिए, फिर आप धीरे धीरे अपने विषय पे आइए। इस तरीके से अपने मित्रों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को आमंत्रित आप कर सकते हैं। किसके लिए? आमंत्रित करके फिर उनको प्रभावकारी, हमेशा ध्यान ये चीज रहे कि आप जब किसी आदमी को इनवाइट कर रहे हैं तो आपका जो आवाज होना चाहिए एकदम एक्साइटेड, बुलंद होना चाहिए और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप फोन पे अगर इनवाइट कर रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके बातचीत से वो आपको समझ जाते हैं कि आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है कि नहीं, आप खुश हैं कि नहीं इस बिजनेस को लेकर, है ना। सो आपका जो इनविटेशन होना चाहिए वो बहुत प्रभावकारी तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं। तो जो पांचवा काम है, सो द प्लान, मीटिंग करना। किन चीजों को मीटिंग? आप जब उनको आमंत्रित किए हैं, इनवाइट किए हैं, तो आपको करना है अपने मीटिंग उन चीजों की। आपको कंपनी की प्रोफाइल बतानी है, प्रोडक्ट्स बतानी है, मार्केटिंग प्लान बतानी है, अच्छी तरीके से उनको बतानी है। और ये सारी चीजें आपको 30 से 40 मिनट के अंदर आपको खत्म कर देनी है। 30 से 40 मिनट के अंदर ये आपकी प्लान हो जानी चाहिए। उसमें कंपनी का प्रोफाइल होगा, प्रोडक्ट्स होगा, मार्केटिंग प्लान होगा, कुछ टेस्टिमोनियल होगा। ये सारी चीजें करके आपको 30 से 40 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बात करें कि आप अगर इस तरीके से आप कंटिन्यू प्लान करते रहेंगे, 2, 3, 4, अगर मिनिमम 2 भी प्लान करते हैं आप रोज, तो महीने में आपके 60 प्लान होती है। इससे आपकी ग्रोथ तेजी से होगी और आने वाले बहुत जल्द समय में 4 से 5 महीने में आप क्राउन डायरेक्टर जा सकते हैं। यहाँ आपका मिनिमम इनकम 1 लाख होगी। हाँ, आपको सबसे अच्छा तरीका है प्लान दिखाने का, 1-to-1 करिए, होम मीटिंग करिए। इससे आपका जो बिजनेस होगा वो तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग बात करते हुए देखते रहे हैं कि छठा जो काम है, टीम के रूप में काम करना, टीम वर्क करना। टीम के रूप में काम करने का मतलब ये है कि आप अपने टीम को एकजुटता, आपके टीम में एकजुटता होनी चाहिए। मीन्स आप एकता बनाकर अपने टीम का काम करिए, जिससे आपके टीम के लोग आगे बढ़ेंगे। जब आपके टीम के लोग आगे बढ़ेंगे, उनकी इनकम आगे बढ़ेगी तो आपका भी बढ़ेगी। सो हमेशा ध्यान में रहे कि हमेशा एकजुट होकर टीम वर्क करना है। क्योंकि जब आपका गोल होगा, जो गोल, वही गोल आपके अगर टीम के लोगों का है, तो आप सोचिए कि टीम कितनी अच्छे तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी। सो हमेशा एक होकर और टीम में लोगों की क्या समस्या है ये चीज सुनिए, उनको सॉल्व करिए, आगे की तरफ बढ़ाइए। मीटिंग सेमिनार में उनको अटेंड कराइए, जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्व करिए और आगे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। आपके लोग आगे बढ़ेंगे, एब्सोल्युटली आप भी आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। सातवां और सबसे लास्ट काम जो है, फॉलो अप या संपर्क में रहना। ये क्या है कि आप जिन लोगों को ज्वाइन करवाए हैं, है ना, वो आपके बच्चे की तरह होते हैं। उनसे, वो चाहे उपभोक्ता हो, मीन्स आपके कोई कस्टमर हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, सदैव उनके हमेशा संपर्क में रहना है। व्यक्तिगत रूप से रहिए या फोन से रहिए, आपको हमेशा संपर्क में रहना है। समय समय पे उनको बिजनेस के बारे में पूछते रहना है, जानकारियां देती रहनी है, उनकी क्या परेशानियां हैं सुनते रहना है। ये सारी चीजों को आप करते रहेंगे। हाँ, दूसरी बात ये भी होता है कि जिन लोगों को आप प्लान दिखाएं वो ज्वाइन नहीं हुए, उनके साथ भी आप कांटेक्ट में रहना है। ये नहीं कि वो हमारा प्लान देखा, ज्वाइन नहीं किया, मैं उनके संपर्क में नहीं रहूंगा, ऐसे बात नहीं है। आप उनके संपर्क में भी रहिए। हो सकता है कि उस समय जब आप प्लान दिखाए वो प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकते हैं। सो आप अगर उनके कांटेक्ट में रहेंगे तो वो आपके अंदर ज्वाइन होंगे। नहीं तो आने वाले समय में जिस तरीके से वेस्टेज आगे बढ़ रही है, आज नहीं तो कल सबको आना ही है
सो आप कांटेक्ट को उनके संपर्क में रहिए, हमेशा उनसे बातचीत करिए। कोई बात नहीं, अगर वो वेस्टेज की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो बस उनका पर्सनली हालचाल पूछते रहिए और हमेशा आगे की तरफ बढ़िए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और यही 7 स्टेप हमेशा ध्यान में रखना है कि यही बेसिक है और इसी को हम लोग को रोज करना है। आप रोज करते हैं और रोज करते हैं, आप तेजी से आगे बढ़ेंगे और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके लोग बढ़ेंगे। ओके, यही 7 स्टेप हम लोग को रोज करना है। थैंक यू, विश यू वेल।